नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौराहा के पास गीता चैरिटी एंड ट्रस्ट फाउंडेशन की ओर से समाज के जरूरतमंद, असहाय, निराश्रितों और श्रमिकों को राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य अन्य अतिथियों के साथ मुख्य रूप से मौजूद रहीं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गीता चैरिटी एंड ट्रस्ट फाउंडेशन की ओर से आयोजित मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में असहाय, जरूरतमंदों, श्रमिकों, सफाई कर्मियों को राशन वितरित किए गए। प्रत्येक लोगों को लगभग एक सप्ताह का राशन बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, आटा, सब्जी, तेल, गुड़ इत्यादि जरूरत की वस्तुएं शामिल थीं। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में स्थानीय हिंद नगर पार्षद सौरभ सिंह मोनू, पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, योगाचार्य सुनील कुमार मौर्य, विनोद मौर्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनके हाथों राशन का पैकेट वितरित किया गया। इस अवसर पर मार्गदर्शक के रूप में भिक्षु शील रतन प्रमुख रूप से मौजूद रहे और उन्होंने भी जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। मौके पर फ्री में एक सप्ताह का राशन सहित अन्य जरूरत की चीजें पाने के बाद जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी और संतोष के भाव के साथ कृतज्ञता देखी गई। इस अवसर पर आदर्श योग समिति के योगाचार्य सुनील कुमार मौर्य ने बताया कि गीता चैरिटी एंड ट्रस्ट फाउंडेशन लगातार समाज सेवा का काम कर रही है। वहीं आदर्श योग समिति द्वारा लगातार लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जगह जगह सुबह निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग योगा कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से निःशुल्क योगा क्लास में आने की अपील की। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने हर किसी को समाज सेवा से जुड़ने का आह्वान किया। इसी क्रम में आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गीता चैरिटी ट्रस्ट एंड फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क राशन वितरण किया गया है गरीबों को, निराश्रितों को। और इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, आज ये जो गीता फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है, राशन का वितरण किया गया है और यूजुअली लोगों को योग सिखाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये निरंतर इस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया। समाज सेविका मैं शुरू से रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस तरीके के कार्यक्रम में आकर के, जिससे समाज लाभान्वित हो। मैं समझती हूँ कि अगर हम सक्षम है तो अक्षम लोगों की मदद के लिए अपने हाथ को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो सुंदर सोच है वो एक दूसरे व्यक्ति से ही एक दूसरे के पास पहुँचती है। तो अच्छी सोच, अच्छी सुंदर प्रयासों के द्वारा जो ये कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। हर व्यक्ति को समाज में अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत शुभकामनाएं इस फाउंडेशन को देना चाहूंगी। और मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि बहुत सुबह का समय है, सब लोग एकत्रित हुए हैं और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जरूर जागरूक हूँ। डॉक्टर हूँ तो ये टिप्स देते हुए इसका समापन जरूर करूँगी। इसी क्रम में समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, और जो लोग सबल हैं समाज के निचले पायदान को कैसे मदद करें? जैसा कि आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं सभी लोगों के लिए, लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इन लोगों को? देखिए, मैंने तो अपने जीवन की जो जर्नी शुरू करी थी, जब मेरी डॉक्टर की डिग्री मिली तो मैंने सोचा कि अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों को लाभान्वित किया जाए। जब लोगों से मिलती गई तो समझ में आया कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे लोग जूझ रहे हैं। लोगों को फ्री कंसल्टेशन देना, फ्री कैंप्स लगाना, ऐसे तमाम मैंने प्रयास अपनी तरफ से जारी रखे। तो जो आपके स्किल्स हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, उसमें भी आप लोगों को मदद कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई धन से किसी को मदद करे, आप मन से भी मदद कर सकते हैं। बस भाव होना चाहिए आपके अंदर। तो इसी सोच के साथ मैंने अपने जीवन में शुरुआत करी, एक समाज सेविका की तरह और पॉलिटिकल लीडर की तरह भी। और आज एक मुझे जो उत्तर प्रदेश के हम सभी के प्रेरणा स्रोत योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे जो एक पोजीशन प्रदान करी है महिला आयोग के सदस्य बना करके, तो आज वहाँ पे भी बैठ करके यही प्रयास कर रही हूँ कि महिलाओं की पीड़ा को सुन सकूं और उनका जल्द से जल्द जो भी हो सके निवारण निस्तारण कर सकूं। तो हम जहाँ पे भी जिस भी पोस्ट पे बैठे हैं, मेरा ये हर किसी से अनुरोध है कि आप जहाँ हैं वहाँ से लोगों की मदद करने की एक सोच जरूर रखिए और प्रयास जरूर करिए। किसी के चेहरे पे आपकी वजह से अगर स्माइल आ जाए तो आप समझिए कि आपका जीवन भी सफल है और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। महिलाओं की आप बात करती हैं, अगर देखा जाए इस समय इराक
ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान जो भी अभी बीच में गैस की संकट या तमाम अफवाहों की वजह से ऐसी बातें आई थी। तो अगर देखा जाए महिलाओं की बात करें तो महिलाएं ज़्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि रसोई से लेकर घर तक उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसा है, जिम्मेदारी तो आप पुरुषों की भी है, हम बहनों की भी है, सभी की है। लेकिन बात क्या है कि विपक्ष हर चीज का प्रोपेगेंडा बनाता है। कोई किसी चीज की कहीं पे कमी नहीं थी। मैं तो स्वयं, क्या मेरी गाड़ी में तेल नहीं लगता है? मैं तो पेट्रोल पंप पे गई, मुझे तो कहीं कोई भीड़ नहीं मिली। मैंने वीडियो भी बनवा करके डाली। तो विपक्ष सिर्फ कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा है कि कैसे हम अपनी उपलब्धि को तो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करें जिससे समाज में हम कुरीति फैला सके। लेकिन लोग बहुत जागरूक हैं और महिलाएं उससे भी ज्यादा जागरूक हैं और शक्ति का रूप है। तो महिलाएं बिल्कुल पैनिक नहीं हो रही हैं। हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। जहां जो भी जरूरत पड़ेगी, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी बैठे हुए हैं हर किसी का उद्धार और हर किसी के कल्याण के लिए। इसी क्रम में योगाचार्य सुनील मौर्य जी हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सहयोगियों को और आप सबको। आप लोग बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं। कहा जाता है कि गुरु का छाया जिसके ऊपर है तो क्या कहना, और बड़ी बहन का छाया मेरे ऊपर है। बाकी हमारे जो दोस्त हैं, हमारे संदीप भैया हैं, बड़े भाई के रूप में खड़े रहते हैं, विनोद भैया हैं, सारे लोग हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। अभी तो राशन वितरण की ये तो शुरुआत है और 2012 से मैं लगा हूँ। 2012 से लोगों को निःशुल्क योग सिखाता हूँ और लाखों लोगों को मैंने योग सिखाया और काफी लोग इससे जो है लाभान्वित हुए। और आपको पता होगा कि जो हमारे देश का पैसा है, 11,40,000 करोड़ डॉलर पर वर्ष हमारा डायबिटीज पे खर्च होता है सरकार का। तो पहले तो वो बोझ कम हो रहा है। दूसरा, हम लोग जो लोगों का तन मन ठीक रख रहे हैं, वो घर में लड़ाइयाँ कम हो रही है, दिमाग ठीक हो रहा है। और नहीं तो आपस में बहुत ज्यादा लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मेरे योगा में जो भी आता है आप देखेंगे उसके घर में शांति जरूर मिलती है। वो लड़ता कम है क्योंकि उसका ब्रेन अच्छा काम करता है, मेमोरी अच्छा करता है, पेनक्रियाज अच्छी काम करती है, घुटने अच्छे काम करते हैं, वो खुश रहता है और अच्छा काम करता है। हमारा उद्देश्य आगे है कि देखिए, हमें एक हैप्पी होम बनाना है। हैप्पी होम मीन्स एक वृद्धा आश्रम जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं आज के डेट में उनको इतना हम लोग पढ़ा लिखा देते हैं कि वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं और करते क्या है कि वहीं रह जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो घर में आते नहीं। और उनके माता पिता बचते हैं और वो इतने परेशान होते हैं कि पैसे तो भरा पड़ा है लेकिन एक गिलास पानी लेकर के वो नहीं पी सकते। तो इसमें ये होता है कि वो बेचारे लास्ट में होता है कि मर जाते हैं और 4-4 बोडियां सड़ जाती है, पड़ोसी जागता है, पड़ोसी पुलिस बुलाता है, तब जा करके वो बॉडी जाती है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को मैं संरक्षण दूं, ऐसे लोग आएं और उनको खाने पीने रहने का व्यवस्था और उनका मेडिकल चेकअप, उनका बैलेंस डाइट हमें कैसे देना है, इस पे हमें काम करना है। इसमें हमारे को सरकार हमारी मदद करे, जनता हमारी मदद करे, हमारे बड़े भाई लोग मदद करें, हम सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत जैसा कि आप देख रहे हैं कि गीता चैरिटी ट्रस्ट एंड फाउंडेशन की ओर से आज निराश्रितों, गरीब कमजोर तबके के लोगों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया है और उनको मदद पहुंचाने की एक ये मुहिम है। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।